नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आप सभी का दिव्यांश बर्थरे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और स्पेशल थैंक्स टू माय स्टूडेंट्स। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि सर आपको यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहिए। तो मेरी कोचिंग के सभी स्टूडेंट्स जिन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया था उन सभी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो ये एमबी पब्लिकेशन का नेक्स्ट सेट है। हम इसको करते हैं आराम से, समझ समझ के सारी चीज़ें इसमें से हम करेंगे। और जो भी आपको डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पहली एरर। तो जो एरर है वो है द CEO हैज़ डिसाइडेड टू विजिट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑफिस टुमारो। जो CEO है, जो मेन हेड होता है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसने डिसाइड किया है कि वो ऑफिस के सभी डिपार्टमेंट्स में कल घूमेंगे, देखेंगे जाके, कल की शाम को, टुमारो इवनिंग, टू रिव्यू ऑफ द सिचुएशन। अब यहाँ पर आप देखिए रिव्यू क्या है, आपकी वर्ब देखिए टू के बाद आ रही है, इसका मतलब इन्फिनेटिव के रूप में, यानी कि 2 + V1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये एक वर्ब के रूप में काम कर रही है। और जब भी रिव्यू रिव्यू यानी क्या होता है, रिव्यू करना, देखना, ठीक है, परखना। तो जब भी रिव्यू किया जाता है तो रिव्यू के साथ में हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, तो इसमें से ऑफ को हम हटा देंगे, रिव्यू द सिचुएशन। और यदि रिव्यू नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जैसे कि अ रिव्यू ऑफ या रिव्यूज होते हैं ना, अ रिव्यू, यदि ऐसे नाउन के रूप में यूज किया रहा है, देखिए रिव्यू है, नाउन है, आर्टिकल लगाए, तो फिर इसके साथ में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो हम रिव्यू के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करते। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, नेहा इज अ वेरी गुड फैशन डिज़ाइनर। नेहा एक बहुत ही अच्छी फैशन डिज़ाइनर है, बट हर डिज़ाइंस आर नॉट ईजीली, लेकिन उसके जो डिज़ाइंस है, जो वो बनाती है, ठीक, कपड़े वगैरह बनाते हैं, उसके जो डिज़ाइंस है आर नॉट ईजीली एक्सेसिबल विद द पब्लिक, वह आसानी से लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन की गलती है। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। एक्सेसिबल के साथ हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, विद का यूज नहीं करते। तो आपकी एरर हो जाएगी पार्ट सी के अंदर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इन प्रीपोजिशन को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ। देखिए ये लग गया, अब्दुल कलाम हमारे सजीव हैं और हमने उनके साथ एपस्ट्रॉफ लगा दिया, मतलब कि अब्दुल कलाम जी की लाइफ का जीवन वॉज अ सागा ऑफ डेडिकेशन। सागा यानी होती है एक कथा, ठीक है, एक स्टोरी, एक उनकी जो जीवनी, कुछ भी आप बोल सकते हो, उनकी कहानी थी। किसकी? डेडिकेशन की कहानी। जो अब्दुल कलाम की जो जिंदगी है वो एक डेडिकेशन की कहानी है। इन द कॉज ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है, जो किसका कारण बनती है? उनकी कहानी के भारत में जितनी भी शिक्षा संबंधी सुधार होते हैं उन सभी का कारण बनती है। तो यहाँ पर देखना, डेडिकेशन के साथ में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, तो डेडिकेशन के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, डेडिकेशन टू समथिंग, ठीक है। जैसे ही स्पेंड्स हिज लाइफ विद फुल डेडिकेशन टू समथिंग, ठीक है। तो डेडिकेशन के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके स्थान पर टू का प्रयोग किया जाएगा। तो आप देखिए तीनों की तीनों जो एरर आई हैं अभी तक प्रीपोजिशन से रिलेटेड आई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो इनको आप कर लेना, इसीलिए देखो सेट पेपर काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। मैंने आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन करवाई है, मैंने उनमें से कुछ इनको नहीं करवा पाया क्योंकि शायद मैं इनसे नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे पता था मेरे को आपको एमबी पब्लिकेशन करानी थी, तो उन्हीं के साथ ये वाली भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। और आप सभी जब करेंगे, एमबी पब्लिकेशन हर कोई करता है, तो और बहुत से लोगों का आया था सर केडी पब्लिकेशन अच्छी है। देखो वो सभी सेम है, चाहे आप राकेश यादव ले लीजिए, आप केडी ले लीजिए, आप नीतू मैडम की ले लीजिए, आप किरण ले लीजिए, सब में एक ही कहानी है, ठीक है। मैंने पर्टिकुलर किरण से किया है इसलिए मुझे किरण अच्छी लगती है, उसके पेजेस अच्छे लगते हैं मुझे, ठीक है। तो डेडिकेशन के साथ टू का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आशीष वॉज लिसनिंग टू अ रेडियो व्हेन सुनीता अराइव्ड। अब यहाँ पर देखना,
टू अ रेडियो। देखो रेडियो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट, एक आविष्कार है, जैसे टेलीफोन है, क्या है, एक आविष्कार है। इन आविष्कारों के पहले हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं, और लिसन टू द रेडियो एक इडियोमेटिक टर्म होता है, तो इसके साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रखना, यदि कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट की जा रही है, रेडियो पर ब्रॉडकास्ट की जा रही है, तो रेडियो के साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे दिस शो हैज़ बीन ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, ना कि द रेडियो, ठीक है। तो द रेडियो ब्रॉडकास्ट के साथ में नहीं किया जाएगा। बाद बाकी आप टर्न ऑन द रेडियो, स्विच ऑन द रेडियो, टर्न ऑफ द रेडियो, स्विच ऑफ द रेडियो और लिसनिंग टू द रेडियो का प्रयोग किया जाएगा इसमें। देन सुनीता अराइव्ड, ठीक है। आशीष क्या कर रहा था, रेडियो सुन रहा था जब सुनीता वहाँ पर पहुँची। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन द प्रोफेसर्स आर ऑन स्ट्राइक, जब प्रोफेसर्स हड़ताल पर होते हैं, ठीक है। एंड अ नोटिस ऑफ दिस इफेक्ट, और इसका जो प्रभाव है, इस नोटिस का जो प्रभाव है, इज पेस्टेड ऑन द यूनिवर्सिटी गेट। कहाँ पर पेस्ट किया जाता है, कहाँ पर चिपकाया जाता है। पेस्ट यानी क्या होता है, चिपका देना। कहाँ पर पेस्ट किया जाता है, यूनिवर्सिटी के गेट पर पेस्ट किया जाता है। देयर इज नो सेंस टू गो देयर, तो वहाँ यूनिवर्सिटी में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर नो सेंस, एक आपको होता है नो यूज़, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप पढ़ लेना जरा, देखना यहाँ से स्टार्टिंग होती है, इट इज़ नो यूज़, ठीक है। इट इज़ नो यूज़ या इट इज़ नो, या फिर इट इज़ यूज़ के स्थान पर एक और चीज़ आ सकती है, सेंस। इट इज़ नो सेंस। इसके बाद हमेशा वर्ब में क्या आती है, आईएनजी आती है, ना कोई प्रीपोजिशन आती, ना कुछ आता, क्या आती है, सीधी वर्ब में आईएनजी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना, इसमें से आपको टू को हटा देना है। आपको क्या लिखना है, देयर इज़ नो सेंस गोइंग देयर, वहाँ पर जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, कोई सेंस नहीं है। जब प्रोफेसर्स लोग हड़ताल पर हैं और नोटिस बोर्ड पर ये चीज़ चिपका दी गई है, तो फिर यूनिवर्सिटी जाने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, आया समझ में। आगे चलते हैं हम, इसको देखना, फिल इन द ब्लैंक है ये। आप अच्छे से पढ़िए, देखिए पूरा वीडियो देखा कीजिए आराम से, कुछ आपको रूल्स नए मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 3 महीने में मैं बिल्कुल शुरू से आपको एंड तक करवा पाऊंगा। इसलिए जितने रूल आपको मिले प्रैक्टिस में, उनको आप अच्छे से कर लीजिए, तो आप एक अच्छे स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, खालिस्तान ऑफ द 5 पर्सन्स विल अपीयर इन द कोर्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नोटिस करना है, देखिए 5 पर्सन्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखना, नाइदर 2 के लिए होता है, ठीक है। आइदर भी 2 के लिए होता है, बोथ भी 2 के लिए होता है। बचा क्या, एनी 2 से अधिक के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम एनी का प्रयोग करेंगे। एनी ऑफ द 5 पर्सन्स विल अपीयर इन द कोर्ट, 5 लोगों में से कोई भी एक कोर्ट में अपीयर होगा। नेक्स्ट देखना, खालिस्तान द चाइल्ड सॉ हिज पेरेंट्स ही बिकेम हैप्पी। ये मुझे आप लोग बताएंगे कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। ये मुझे कौन बताएगा, आप बताएंगे। 7वें नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। और हाँ ठीक है, और लास्ट में मैंने कुछ पूछा था क्या, शायद याद नहीं मुझे क्या पूछा था मैंने लास्ट वाले में। तो अब मैं लेकिन कमेंट कर देता हूँ, जिसका भी कमेंट सही आएगा, जिसका आंसर सही आएगा, उसको मैं हार्ट दे दूंगा। तो आप समझ लेना कि आपका उत्तर सही है, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम रहता है करने के लिए, आप लोगों के लिए भी, और वीडियोस अपलोड करना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है बोर्ड पर, तो मैं पर्टिकुलर हर किसी का जवाब नहीं दे पाता। तो आप ये मत सोचना कि सर जवाब नहीं देते, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है, सभी कमेंट पढ़ता हूँ। नेक्स्ट देखना, रुचिका वॉज मैरिड खालिस्तान अक्षय। तो याद रखना, मैरिड के साथ हमेशा बी प्लस मैरिड, देखना बी आ रही है वर्ब, बी वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, विल बी, शैल बी, ये सब क्या होती है, बी वर्ब। इसके बाद क्या आती है वर्ब में, थर्ड फॉर्म। तो यदि बी के बाद मैरिड आ रहा है तो उसके साथ हमेशा हम टू का प्रयोग करेंगे। विद का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता। जो आपकी RS अग्रवाल पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है लड़का लड़की से करेगी तो टू, लड़की लड़के से करेगा तो विद, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत और वाहियात है, ठीक है। तो इसलिए आप किसका प्रयोग करेंगे, इसमें टू का प्रयोग करेंगे। रुचिका वॉज मैरिड टू अक्षय, ठीक है, या अक्षय वॉज मैरिड टू रुचिका, दोनों सही है। नेक्स्ट देखना, नेहाज पे, नेहा की जो पे है, इज खालिस्तान ऑफ हर वर्क, उसकी मतलब उसके जो काम से है ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, नेहाज पे इज़ खालिस्तान ऑफ हर वर्क। अब इसमें देखना टू हाई, ठीक है, टू हाईली, देखिए टू हाईली है तो टू हाईली एकदम दो एडवर्ब एक साथ में हम यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते। क्वालिफाई करने के लिए वर्क को, पे को क्वालिफाई करने के लिए हम हाईली का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पे क्या है, आपका नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, मच हाई। तो देखना मच का प्रयोग कंपेरेटिव डिग्री के पहले किया जाता है, ठीक है।
मच हाई का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले किया जाएगा, जैसे मच हायर होता है, ठीक है, जनरली। अब यहाँ पर देखना एनफ हाई, तो देखिए एनफ हाई का प्रयोग हम करते नहीं है, जो एनफ का प्रयोग है वो एडजेक्टिव के बाद में किया जाता है। अब बचा कौन सा, हाई एनफ ऑफ हर वर्क, ठीक है। तो जो नेहा की पे है वह उसके काम से पर्याप्त ज़्यादा हाई है, ठीक है, उसके जो काम है उससे ज़्यादा हाई है, ठीक है, हाई एनफ। तो यहाँ पर हाई एनफ का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर टू हाई हो सकता था, यदि यहाँ पर टू हाई दिया होता तो वो ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन था, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा होने के लिए हम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन टू हाईली का प्रयोग हम नाउन क्या है आपका, पे को क्वालिफाई करवाना है हमें नाउन को, तो हाईली का प्रयोग हम नहीं कर सकते। आया समझ में, ठीक। तो हाई एनफ का हम इसमें प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, राहुल कैन खालिस्तान द 4 कैंडल्स इन 1 ब्रेथ, ठीक है। तो ये मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक में ये मैंने आपको करवाया था, ठीक है, फ्रेजल वर्ब के चैप्टर में, यदि आपने पढ़ा होगा तो ये भी मुझे आप लोग बताएंगे, ठीक है, ये मैं करवा चुका हूँ। और इन सभी के आपको मुझे उत्तर देना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस आपके लिए हो गए फिल इन द ब्लैंक्स के, ठीक है। एक तो आपको करवाना है ये 7th वाला, और एक आपको बताना है 10th वाला। 10th वाला मैं आपको करवा चुका हूँ। अब देखना ये इम्बेसिलिटी, ठीक है, इम्बेसिलिटी का मतलब होता है बेवकूफ़ी, ठीक है। इनकी भी मैं कोशिश करूँगा ट्रिक बना सकूँ तो, क्योंकि मैंने आज तक कभी ट्रिक बनाई नहीं इंग्लिश में, लेकिन आप लोग कहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए इसकी सभी की ट्रिक बना के मैं आपको एक वीडियो बना दूँ अलग से। इम्बेसिलिटी का मतलब होता है बेवकूफ़ी। आपको सिनोनिम देखना है इसमें, तो बेवकूफ़ी या फूलिशनेस ये होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, फूलिशनेस। डजलिंग यानी क्या होता है, चकाचौंध। जैसे कि लाइट एकदम यदि आ जाए, जैसे कि देखना ये लाइट आ गई तो मैं क्या हो जाऊंगा, ये चकाचौंध हो जाएगी मेरे साथ में, ठीक है। तो ये क्या होता है, चकाचौंध हो जाना। डेस्परेट यानी चाह होना, रेस्टनेस होना किसी चीज़ के लिए। जैसे कि टीवी में बताते हैं ना कि वो लड़की उस लड़के के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, मतलब उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत से एप्पल आईफोन खरीदने के लिए बेचैन होंगे, ठीक है, मर्सिडीज खरीदने के लिए बेचैन होंगे, नौकरी पाने के लिए आप सभी क्या हैं अभी, डेस्परेट हैं। तो वो डेस्परेट का मतलब होता है बेचैन। और फ्लैटरी यानी क्या होता है, चापलूसी, ठीक है, फ्लैटरी यानी क्या होता है, चापलूसी। समोलेंट यानी होता है निद्रालु, नींद जिसको आती है, ठीक है। जो समोन जो शब्द है ना, समोलेंट, ये समोन बुलिस्ट आता है, समोन लॉकिस्ट आता है, रात में बोलने वाला, रात में चलने वाला, नींद में चलने वाला, ठीक है। तो ये समोलेंट यानी क्या होता है, निद्रालु। इरिटेट यानी होता है बातों से परेशान करना। प्रोवोक यानी क्या होता है, भड़काना। ड्रॉजी यानी क्या होता है, निद्रालु। और एनरेज यानी क्या होता है, गुस्सा दिलाना, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट है हमारा ये, सॉरी इधर छूट गया, ठीक है, इनविडियस यानी होता है बहुत बुरा। इनविडियस यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बुरा। जैसे कि इन वीडियोस को देखकर आपको बहुत बुरा लगेगा, तो ऐसे आप ट्रिक बना सकते थे। देखना इनविडियस, इन वीडियोस को देखकर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। मेरी वीडियो नहीं, जो फालतू की जो आती हैं, मुझे पता है ठीक है। तो इन वीडियो को देखकर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बुरा। इनविडियस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बुरा। तो मोर्नफुल यानी क्या होता है, खिन्न हो जाना, किसी से बुरा समूह बना लेना, किसी से खिन्न हो जाना, गुस्सा हो जाना। स्लोली यानी धीरे धीरे। इंडिफरेंट यानी होता है संवेदनहीन, ठीक है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हेटफुल यानी क्या होता है, नापसंदगी, गुस्सा आना, घृणा करना। नेक्स्ट देखना हॉटी, हटी बहुत से बोलते हैं। तो देखिए हॉटी यानी क्या होता है, हटी। और हटी लोग कैसे होते हैं, जिद्दी। और जिद्दी कैसे होते हैं, घमंडी, ठीक है। तो हटी यानी क्या होता है, घमंडी होता है, ठीक है। इनबॉर्न यानी क्या होता है, जन्मजात। फियरफुल यानी डरपोक, डर। स्किलफुल यानी इसके पास स्किल है, जो टैलेंटेड है। स्किलफुल यानी क्या होता है, टैलेंटेड। एरोगेंट यानी क्या होता है, घमंडी। तो हॉटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एरोगेंट। लेथल यानी होता है प्राण घातक। लेथल यानी जैसे कैंसर इज अ लेथल डिसीज या फेटल डिसीज, प्राण घातक। इसका सिनोनिम क्या होता है, फेटल होता है। स्टिमुलस यानी क्या होता है, उत्तेजित करना किसी चीज़ को, स्टिमुलेट करना। इमेजिनरी यानी काल्पनिक। ब्लिस यानी परम सुख, परम आनंद, ठीक है। नेक्स्ट देखना, हमें अब अपोजिट देखना है। इसमें हमें क्या देखना है, अपोजिट देखना है। तो देखिए अपोजिट देखते हैं हम। फेस्टल यानी होती है खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी। मैरी क्या है इसका सिनोनिम, फेस्टल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, मैरी। अनपॉपुलर यानी जो पॉपुलर नहीं है, इसको कोई नहीं जानता। सोलमन यानी क्या होता है, दुख, निराशा। तो फेस्टल का अपोजिट क्या हो जाएगा, दुख, निराशा। शार्प यानी क्या होता है, तीखा।
सिलेंडर, सिलेंडर यानी होता है पतला दुबला। हालांकि देखना सिलेंडर मोटा होता है, अगर आप देखेंगे तो वो अलग सिलेंडर हो जाता है। इस सिलेंडर का मतलब क्या होता है, पतला दुबला सूखा साखा। स्टाउट यानी कि होता है मजबूत, स्टाउट यानी कि होता है मजबूत। तो पतले दुबले का अपोजिट क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, स्टाउट हो जाएगा। डिसीट यानी धोखेबाज, शॉर्ट यानी छोटा, और इन एडुकेट यानी होता है अपर्याप्त। इन एडुकेट यानी कि होता है अपर्याप्त। नेक्स्ट देखना टार्डी, टार्डी यानी होता है सुस्त आलसी। टार्डी यानी कि होता है सुस्त आलसी, ठीक है, वेरी सम आलसी लेजी। माइल्ड यानी कि होता है माइल्ड यानी मुलायम, मतलब माइल्ड यानी कि होता है माइल्ड पनिशमेंट होता है ना, माइल्ड बोलने सॉफ्ट, माइल्ड यानी कि होता है सॉफ्ट होता है कोमल। क्विक यानी होता है फुर्तीला तेज। हार्ड यानी कठोर, जेन्युइन यानी रियल, ये सभी आपको पता होंगे। एटीन्यूएट, एटीन्यूएट यानी कि होता है कम कर देना। एटीन्यूएट यानी कि होता है कम कर देना। जैसे जो करंट आता है ना, सिग्नल आता है आपका टीवी का, तो जो तार में जाता है ना, तो उसको जिसकी फ्रिक्वेंसी को एटीन्यूट करके भेजता है वो आगे की ओर, ठीक है। एट्यूनेट यानी क्या होता है कमजोर करके भेजना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कमजोर का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। स्वीट का क्या होता है मीठा। फ्रेगनेंट यानी कि होती है खुशबू, फ्रेगरेंस होती है ना खुशबू, तो वही फ्रेगनेंट यानी खुशबूदार। डिफिकल्ट यानी कठिन। नेक्स्ट देखना एक्सटेंट, एक्सटेंट यानी कि होता है बी इन एग्जिस्टेंस। एक्सटेंट यानी एग्जिस्ट, एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में होना। एक्सटेंट यानी एग्जिस्ट, एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में होना। फॉरशेक यानी कि होता है त्याग देना। फॉरशेक यानी कि होता है त्याग देना, रिवोक कर देना। एंडोर्स यानी कि होता है हस्ताक्षर करना। एंडोर्समेंट होता है ना हस्ताक्षर करना। डिस्ट्रॉयड यानी कि होता है नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। तो एक्सटेंट यानी कि होता है अस्तित्व में होना, डिस्ट्रॉयड यानी समाप्त हो जाना। और रिकमेंड यानी होता है किसी को रिकमेंड करना। जैसे कि मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ कि आप किरण की पब्लिकेशन पढ़ें, आप एमबी पब्लिकेशन पढ़ें, तो ये क्या होता है रिकमेंडेशन। मेरे को हिंदी नहीं आ पा रही है इसकी प्रॉपर तरीके से, लेकिन आप समझ गए होंगे रिकमेंड यानी क्या होता है, ठीक है। जैसे आप किसी को डॉक्टर के लिए रिकमेंड कर देते हैं कि आप इस डॉक्टर के यहाँ पर चले जाइए, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट देखना ईडियम्स पे हम आते हैं। लॉइंस माउथ, लॉइंस माउथ यानी कि होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। यदि आप शेर के मुंह में जाएंगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी, एक डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। तो लॉइंस माउथ यानी डेंजरस सिचुएशन। स्टिफ्ड नेक्ड पर्सन, स्टिफ नेक्ड पर्सन यानी सख्त, जिसकी मुंडी कभी नीचे ना झुके, ठीक है, ऐसा व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है आपका, जिद्दी व्यक्ति, जिसका सर कभी भी नीचे नहीं झुक सकता, जिसकी गर्दन हमेशा स्टिफ यानी सख्त रहती है। तो वो क्या हो जाएगा आपका एन ऑब्स्टिनेट पर्सन। तो स्टिफ नेक्ड पर्सन यानी क्या हो जाएगा, एन ऑब्स्टिनेट पर्सन। क्रॉस आउट, क्रॉस आउट यानी होता है एलिमिनेट कर देना, ठीक है, हटा देना, क्रॉस आउट। जैसे आपके 4 ऑप्शंस हैं, आपने 3 को क्या कर दिया, क्रॉस आउट कर दिया। 3 ऑप्शंस को आपने क्या कर दिया, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे 3 ऑप्शन को आपने क्या कर दिया, देखिए इसको आपने एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट क्या कर दिया और बचा कौन सा, एलिमिनेट। तो ये आपका आंसर हो गया। क्रॉस आउट का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट कर देना। नेक्स्ट देखना मेक अवे विथ, मेक अवे विथ यानी होता है लेकर चले जाना, स्टील करके, चुरा के भाग जाना। किसी चीज़ को चुरा के भाग जाना होता है वैसे मेक अवे का मतलब। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस आउट करना पड़ेगा 4 ऑप्शन में से, ठीक है, क्रॉस आउट मेथड आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखना कंपेंसेट तो होता नहीं है, कंपेंसेट होता है मेक अप फॉर, लिख लेना इनको आप, ठीक है, मेक अप फॉर, मेक अप फॉर यानी क्या होता है, कंपेंसेट करना, क्षतिपूर्ति करना। और मेक अमेंड्स फॉर भी होता है, ठीक है, मेक अमेंड्स, मेक अमेंड्स फॉर, ठीक है। तो आप सर्च कर लेना, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। तो मेकअप विद या फिर फाइंड आउट यानी क्या होता है खोजना। अंडरस्टैंड यानी क्या होता है समझना। अब देखना किसी चीज़ को चुरा कर ले जाना है या किसी चीज़ को किल कर देना, किसी नियम को तोड़ देना, हटा देना। तो रिमूव इसमें बाकी सभी में थोड़ा अच्छा ऑप्शन हमें लग रहा है, ठीक है। मेक अवे विद का मतलब क्या होता है, जैसे चोर सामान को लेकर भाग जाते हैं तो गायब हो जाता है, वहाँ से वो चीज़ क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। जैसे चोर यहाँ से सामान उठा के ले गया तो इस जगह से वो चीज़ क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो आप इसमें ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या लगा सकते हैं, रिमूव लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखना टू पुट वन आउट ऑफ काउंटिनेंस, काउंटिनेंस यानी कि होता है एक्सप्रेशंस, मतलब किसी के एक्सप्रेशंस छीन लेना। इसका मतलब होता है किसी को शर्मिंदा कर देना, किसी को शर्मिंदा कर देना। टू मेक वन फील अशेम्ड, ठीक है, किसी को, सॉरी ये उड़ जाता है कई बार, देखिए कहाँ गया ये, हाँ, टू मेक वन फील अशेम्ड, किसी को क्या कर देना,
अशेम फील करवाना, शर्मिंदगी महसूस कराना। नेक्स्ट देखिएगा हमारे क्या है, इम्प्रूवमेंट है। प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द पपाया ट्री इज़ यूज्ड बाय मैन। प्रैक्टिकली मतलब जाहिर तौर पर, सामान्य रूप से पपाया मतलब पपीते का जो पेड़ का हर पार्ट मनुष्य के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो आप देखना प्रैक्टिकली ये लिखा हुआ है ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, ऑलमोस्ट, नियरली, ठीक है, प्रैक्टिकली, ऑलमोस्ट, नियरली, इन सभी के बाद हम एवरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन सभी के बाद, ऑलमोस्ट के बाद, प्रैक्टिकली के बाद और नियरली के बाद, इन सभी के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, एवरी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें एवरी पार्ट लिखा हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कनिका शेल बी ग्रेटफुल टू यू। कनिका आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होगी, आपको धन्यवाद देगी, आपके लिए ग्रीट्स देगी यदि आप उसकी मदद करते हैं, यदि अभी आप उसकी मदद करते हैं। इफ़ यू हेल्प हर नाउ आ जाएगा, सिंपल इसका प्रयोग किया जाएगा, ए वाले का प्रयोग किया जाएगा। यू आर ऑफ हेल्प तो होता नहीं है, आपको मदद की ज़रूरत हो तो ये नहीं होगा यदि आप कनिका की मदद करते हैं। ठीक है, सिंपल सा ये तो। नेक्स्ट देखना, श्वेता अननेसेसरली पिक्ड अप अ क्वारल विथ कनिष्क एंड लेफ्ट द पार्टी हरीडली। कनिका ने बेमतलब में किससे पंगा ले लिया कनिष्क से पंगा ले लिया और पार्टी छोड़कर चली गई जल्दी से। तो देखना पिक्ड अ क्वारल होता है, ठीक है, पिक्ड अप नहीं होता। पिकअप का मतलब होता है चुनना, चॉइस करना, चूज करना। पिक अ क्वारल ये क्या है, ईडियम है। पिक अ क्वारल विद, किसी से झगड़ा मोल लेना, तो इसमें अप का प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल क्या आएगा, बी, पिक्ड अकेले का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, नॉट अ वर्ड शी स्पोक टू द अनफॉर्चुनेट मदर अबाउट इट। ठीक है, उसने एक भी शब्द अपनी माँ को नहीं बोला, अपनी दुर्भाग्यशाली माँ को नहीं कहा। तो देखिए जब भी हम नॉट से बनाते हैं कोई भी चीज़ तो इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्जन मैं आपको अपनी क्लास में करा चुका हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ के हैं, ठीक है, उन सभी को मैं करवा चुका हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम नेगेटिव से किसी चीज़ को उठाते हैं तो हम इन्वर्जन को फॉलो करते हैं। तो 29 में क्या आ जाएगा, इन्वर्जन देखिए किस में लग रहा है, इसमें लग रहा है क्या, नहीं, दे हेड में लग रहा है, नहीं, नो इम्प्रूवमेंट होगा, नहीं, किस में आएगा, डिड दे स्पीक में आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इन्वर्जन जब मैं आप लोगों को कराऊंगा तो मैं एडवर्ब के टॉपिक में आपको इन्वर्जन करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना 30 का, श्रेया हैज़ गॉट मैनी फ्रेंड्स। श्रेया के पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बिकॉज सी हैज़ गॉट मच मनी, क्योंकि इसके पास बहुत सारा धन है। देखिए एक ऐसी मान्यता होती है जब हम दोस्त बात करते हैं कि भाई तेरे पास बहुत सारा पैसा है ना इसलिए तेरे दोस्त ज़्यादा हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बोला जाता है। तो यहाँ पर देखना मच मनी सुनने में सही लग रहा है क्योंकि बहुत सारा पैसा है और बिल्कुल सही भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि जब भी ये मच मनी, मच के बाद यदि किसी नाउन को मच क्वालिफाई कर रहा है, यदि किसी अनकाउंटेबल नाउन को मच क्वालिफाई कर रहा है एरर के अंदर, तो आप उसमें नो इम्प्रूवमेंट लगाएंगे। लेकिन यदि आपके पास इम्प्रूव करने का ऑप्शन है तो आप मच के स्थान पर अ लॉट ऑफ का प्रयोग करेंगे। उसका मैं कारण बता देता हूँ, क्योंकि मच का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे यदि मैं बोलूँ आई डोंट हैव मच मनी का मैं प्रयोग करूँगा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आई हैव मच मनी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इम्प्रूवमेंट की। देखिए यदि ये एरर में आया है, जैसे कि आई हैव मच मनी, यदि ये आपकी एरर के अंदर आई है, मैं एसएससी को देख के बात कर रहा हूँ, ठीक है, होता तो ये गलत है, ये सेंटेंस वैसे तो गलत होता है, लेकिन अगर एसएससी के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो ये वो एरर के अंदर तो इसको सही मान लेती है, लेकिन जब इम्प्रूवमेंट करेंगे तो इसको गलत मानेगी। तो यदि ये एरर की में लिखा हुआ आई हैव मच मनी तो इसमें आप नो एरर करेंगे, लेकिन यदि ऑप्शन दिया है तो देखो सही क्या होता है, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी का प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव में और मच का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव में। ठीक है, एक एरर आई थी सीजीएल मेंस में आई थी, एक एरर आई रिसीव्ड, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आई रिसीव्ड मच हेल्प फ्रॉम हिम, आई रिसीव्ड मच हेल्प फ्रॉम हिम। ठीक है,
इसमें वैसे यदि हम देखें तो ये गलत लिखा हुआ है, आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ हेल्प आना चाहिए, लेकिन ये एरर के अंदर दिया हुआ था, उन्होंने नो एरर दी थी। इससे मुझे पता चला कि वो एरर के अंदर इसे सही मानती है। और यहाँ पर देखिए ये वैसे सही लिखा हुआ है, मच मनी सही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या आएगा, अ लॉट ऑफ मनी, इसमें नो इम्प्रूवमेंट आप नहीं करेंगे। तो मुझे समझना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि रूल्स अकेले आने से कोई मतलब नहीं है। आप कितनी भी रूल्स पढ़ लीजिए, यदि आपको ये नहीं पता कि एसएससी किस चीज़ को सही मानती है तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आपकी गलत हो जाएगा। 1 नंबर गया। रूल पढ़ा है आपने, कुछ भी पढ़ लो आप, रूल अच्छे से पढ़ लो आप, नो इम्प्रूवमेंट लगा के आते हो बहुत से, इसमें सही लिखा हुआ है ये देख के, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं हम वही वन वर्ड की। और कौन कह रहा था भैया वन वर्ड स्टेनो के एग्जाम में नहीं आते, वन वर्ड एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में नहीं आते, बाकी एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में आते हैं। क्लियर है? कोई था जो बोल रहा था सर आप झूठ क्यों बोल रहे हो, वन वर्ड तो आते हैं, तो भाई स्टेनो के एग्जाम में नहीं आते। तो देखना, इसको हम देखते हैं। हाँ, वन वर्ड भी बता देता हूँ। अ स्टेट ऑफ मेंटल वेरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब एक थकान हो जाना, मन की थकान हो जाना, मन की थकान की अवस्था। ठीक है, यदि आपको कोई काम नहीं मिल रहा, और ठीक है काम नहीं मिल रहा, व्यवसाय नहीं हो और आप मन से उब गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं बोर हो जाने को इनुई कहते हैं। ठीक है, इनुई, इनुई कहते हैं। ये सिनोनिम में भी आ चुका है, ये वाला जो है वर्ड है वो सिनोनिम में भी आ चुका। नेक्स्ट देखना, अ डेवलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर। डेवलर यानी क्या होता है, भाग लेने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जिसको इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी वो पार्टिसिपेट कर लेता है किसी भी चीज़ में, इसको बोलते हैं हम डाइलिटेंट। ठीक है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, डाइलिटेंट। डाइलिटेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको किसी काम में भी रुचि नहीं है लेकिन वो उस काम को करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलिटेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखना, बीइंग एबल टू वंस बीइंग एबल टू पे वंस डेप्थ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज चुका सकता है। सबसे पहले आप बताना, ऐसा व्यक्ति जो बैंक का कर्ज नहीं चुका सकता उसको हम क्या बोलते हैं, या तो बैंकरप्ट बोलते हैं या इनसॉल्वेंट बोलते हैं, यानी कि दिवालिया। लेकिन यदि वो पे कर सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। नेक्स्ट देखना, वन हु इज सब्जेक्ट टू फेलियर और टू कमिटिंग मिस्टेक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो फेल होता है, बार बार फेल होता है और गलतियां करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिएबल। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, अ शॉर्ट स्टे इन अ प्लेस, एक स्थान पर थोड़ी देर के लिए ठहरना, उसको बोलते हैं सोजर्न। ठीक है, सोजर्न, जर्नी से आप याद रखना, जर्नी यानी कि होती है यात्रा, और सो लगा दिया आपने तो छोटी सी यात्रा हो गई। ठीक है, एक्सर्शन यानी कि होता है सैर सपाटा होता है। ठीक है, वो सैर सपाटा होता है। सोजर्न यानी कि होता है अल्प समय के लिए कहीं पर रुकना या विश्राम करना। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, अच्छा ये मिस स्पेल्ड तो इसमें आते नहीं है,